नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जानकारी हैरान करने वाली नहीं है, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की जो एक महत्वपूर्ण खबर है, वो खबर ये है कि नीतीश कुमार ने अपने एक करीबी को सेट कर दिया है। उनको राज्यसभा भेजने का फैसला नीतीश कुमार ने कर लिया है। हम नीतीश कुमार के करीबी नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय झा की बात कर रहे हैं। संजय झा अब राज्यसभा भेजे जाएंगे। उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी नीतीश कुमार ने कर ली है। उनकी राज्यसभा की सीट फाइनल हो गई है। हालांकि पहले ये माना जा रहा था और माना नहीं जा रहा था, तकरीबन ये बात तय नजर आ रही थी कि संजय झा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और दरभंगा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदला, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो दरभंगा सीट से संजय झा के लोकसभा चुनाव लड़ने की जो उम्मीद है या उसका जो चांस है, वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि दरभंगा बीजेपी की सिटिंग सीट है और बीजेपी के एक महत्वपूर्ण नेता गोपाल जी ठाकुर वहां से लगातार सांसद हैं। तो संजय झा की उम्मीद कम हुई, उम्मीदों पर थोड़ा पानी फिरा, समीकरण थोड़ा गड़बड़ हुआ। नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेज दिया संजय झा को। सवाल यह है कि दूसरे करीबी का क्या होगा। संजय झा और अशोक चौधरी दोनों इस वक्त नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। संजय झा और अशोक चौधरी दोनों की केमिस्ट्री नीतीश कुमार से खूब जमती है। नीतीश कुमार के खास सिपाह सलारों में से एक हैं। तो ऐसे में अशोक चौधरी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल तो है। देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है, अभी जो जानकारी निकलकर, देखिए कई बार जानकारियां सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं। तो हमें हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अशोक चौधरी के लिए एक बड़ी भूमिका नीतीश कुमार ने सोच रखी है। नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन देखने वालों की निगाहें ढूंढ रही थी संजय झा को, अशोक चौधरी को। दोनों को मंत्री नहीं बनाया गया। सवाल यह था कि दोनों को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, अशोक चौधरी और संजय झा की लॉटरी क्यों नहीं लगी, और बावजूद इसके नहीं लगी कि वो दोनों नीतीश कुमार के बड़े करीबी थे। तो आखिर मामला क्या था, बात क्या थी? तो जवाब मिल गया। संजय झा को सदन में भेजना था, संसद में भेजना था, चाहे वो लोकसभा के जरिए या राज्यसभा के जरिए। तो संजय झा को राज्यसभा में नीतीश कुमार ने सेट कर दिया। अब सवाल यह है कि अशोक चौधरी को कैसे सेट करेंगे। तो ज्यादातर उम्मीद है, अभी मैं उम्मीद की बात कर रहा हूं, क्योंकि 60-40 का मामला है। अशोक चौधरी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ये भूमिका नीतीश कुमार ने शायद अशोक चौधरी के लिए तय कर रखी है। जिस तरीके से भीम संसद में और कर्पूरी ठाकुर को लेकर जो रैली हुई, कर्पूरी रैली हुई, उसमें जेडीयू को सफलता मिली और भारी पैमाने पर लोगों का हुजूम, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखा इस भीम संसद और रैली में, कर्पूरी रैली में। उससे नीतीश कुमार काफी गदगद नजर आए और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को दिया गया तो अशोक चौधरी को दिया गया। तो इसका इनाम भी अशोक चौधरी को मिलने जा रहा है। 60% यह चांस है कि अशोक चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उमेश कुशवाहा का पत्ता साफ हो सकता है। और चांस ये भी है कि अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे तो मंत्री तो बनाए ही जाएंगे और किसी महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री बनाए जाएंगे अशोक चौधरी, अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो। क्योंकि जानकारी ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार शायद हो ही न, विधानसभा भंग हो सकती है, इस तरह की जानकारी भी है। और बिहार में 40 नहीं 283 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। तो धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है। अगर विधानसभा भंग नहीं हुआ तो जाहिर है मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो अशोक चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।